पॉल पर क्या रहस्य प्रकट हुआ? पॉल को ईश्वर ने अद्वितीय रूप से बचाया था, न कि उसके जानलेवा कार्यों से, न ही वाचा के वादे से, बल्कि ईश्वर की कृपा से स्वतंत्र रूप से। 1 कुरिन्थियों 15:8, तीतुस 3:5। पॉल एक अनोखा प्रेरित था। वह 12 प्रेरितों का मुख्य उत्पीड़क था और वह खुद को पापियों का मुखिया कहता है, लेकिन भगवान ने उसे भगवान की कृपा का प्रेरित बनने के लिए बुलाया था। प्रेरितों 8:1, रोमियो 1:1, 15:15। यह सत्य है और सब प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिनमें से मैं प्रमुख हूँ। तो भी इसी कारण मुझ पर दया हुई कि पहले यीशु मसीह मुझ में सब प्रकार की सहनशीलता प्रकट करे, कि उन लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए जो उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें। 1 तीमुथियुस 1:15-16। प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते में पॉल को दर्शन दिए और उसके बाद कई बार यह प्रकट किया कि संसार की शुरुआत से ईश्वर में क्या छिपा था, यानी रहस्य की संगति। मुझ पर, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह दिया गया है कि मैं अन्य जातियों में मसीह के अगमय धन का प्रचार करूं और सब मनुष्यों को दिखाऊं कि उस रहस्य की संगति क्या है जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में छिपा है, जिसने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया। इफिसियों 3:8-9। पॉल इस रहस्योद्घाटन को मसीह का रहस्य, अन्य जातियों के बीच का रहस्य और ईश्वर की कृपा का वितरण कहते हैं। मसीह का यह रहस्य मसीह के विषय में जगत के आरंभ से भविष्यवक्ताओं के मुख से कहा गया था। प्रेरितों 3:21, रोम 16:25, इफिसियों 3:1-3 से भिन्न है। क्या हुआ खुलासा? तो पॉल पर प्रकट हुआ यह रहस्य क्या है? मसीह के बारे में प्रकट रहस्य ने मुक्ति और पवित्रीकरण, भगवान द्वारा अपनी सेवा के लिए लोगों को अलग करना के संदेश दोनों को प्रभावित किया। मुक्ति के संबंध में रहस्य मसीह का सुसमाचार है, कैसे किसी भी व्यक्ति को हमारे प्रायश्चित के रूप में मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से भगवान की कृपा से स्वतंत्र रूप से उचित ठहराया जा सकता है। रोमियो 3:20-26, 15:16, इफिसियों 6:19। पवित्रीकरण के संबंध में पौलुस को जो रहस्य पता चला वह चर्च नामक एक नए प्राणी की पहचान है जो मसीह का एक शरीर है। रोमियो 12:5, इफिसियों 4:4। चर्च को विश्वास के माध्यम से सभी मनुष्यों के लिए मसीह के सुसमाचार और मसीह में उसके सभी आशीर्वादों का अभ्यास और प्रचार करना है। रोमियो 5-8, इफिसियों 1:3, 3:9। भविष्यवाणी और रहस्य को सही ढंग से विभाजित करना। बाइबल में ईश्वर की इच्छा को समझने में सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह के रहस्य को मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं से कही गई बातों से सही ढंग से पहचानना और विभाजित करना है। संसार के आरंभ से ही परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के मुख से जो कहा था वह नहीं है जिसे परमेश्वर ने जगत के आरंभ से गुप्त रखा था। प्रेरितों 3:21 बनाम रोमियो 16:25। इज़राइल के लिए भविष्यवाणी किए गए संदेश के साथ रहस्यमय सत्य को मिलाने से कई सैद्धांतिक पाखंड और भ्रम पैदा हो गए हैं। मसीह ने पॉल को जो रहस्य बताया उसे समझे बिना हम उन रहस्यों के वफादार प्रबंधक नहीं हो सकते, न ही मसीह के वफादार मंत्री। आदमी हमें मसीह के सेवकों और परमेश्वर के रहस्यों के भंडारियों के समान समझे। भंडारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य विश्वासयोग्य हो। 1 कुरिन्थियन 4:1-2। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पौलुस के सामने प्रकट किए गए मसीह के रहस्य को नहीं समझते हैं तो हम प्रभु के सबसे बड़े आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं, सभी लोगों को यह दिखाने के लिए कि रहस्य की संगति क्या है इसके अप्राप्य धन के साथ। इफिसियों 3:8-9।